आज के एपिसोड पे डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन की जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। कुछ रोज पहले हमने ब्रॉडर व्यू में इंडियन पंजाब के शहर पटियाला में खालिस्तान के सपोर्टर सिखों और हिंदुत्व के गुंडों के दरमियान होने वाले दंगे फसाद पे बात की थी। खालिस्तान असल में इंडियन पंजाब की एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट है जो कि इंडियन पंजाब, हिमाचल प्रदेश समेत इंडिया के कुछ और इलाकों को मिला के एक आज़ाद सिख मुल्क के तौर पर बनाने के हक में है। अब कल एक ही दिन में दो वाक़यात हुए हैं इस हवाले से। एक तो इंडियन रियासत हिमाचल प्रदेश जो कि असल में पंजाब को काट के, इंडियन पंजाब को काट के बनाई गई थी। देयर इज़ नो सच थिंग एज हिमाचल प्रदेश। ये ऐसे ही फर्जी नाम है जैसे चाइना का जो साउथ तिब्बत का तारीखी इलाका है जंगनान, इसको जैसे इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश का नाम दे दिया। आपको तारीख में कोई अरुणाचल प्रदेश नहीं मिलता। ये सारे नाम इंडिया के अंग्रेज़ों से आज़ादी के बाद के घड़े गए नाम हैं। हिस्ट्री में इनका कोई जिक्र नहीं होता। इन इलाकों का इंडिया से, देखें ना, अरुणाचल प्रदेश है, इंडिया से क्या वास्ता है इसका? वहाँ की ना ज़बान इंडियन ज़बानों से मैच करती है, ना वहाँ के जो लोगों की शक्लें मैच करती हैं, ना कल्चर मैच करता है। बहरहाल इंडियन पंजाब भी 1947 के बाद कई हिस्सों में काटा गया। 3 उसके बड़े हिस्से किए गए। मतलब जैसे केक काटा जाता है ना, इस तरीके से इंडियन पंजाब को काटा गया। सिखों की ज़मीन को काटा गया इस तरीके से। 3 उसके बड़े टुकड़े किए गए। 1966 में इंडियन पंजाब को तोड़ के इसका एक हिस्सा अलग करके इसको हरियाणा का नाम दे दिया उन्होंने, और दूसरे हिस्से को अलग करके उन्होंने हिमाचल प्रदेश का नाम दे दिया। और ये छोटा सा जो बचा कुछ सा इलाका था उसको पंजाब के लिए, ये पंजाब है, बाकी का अलग कर दिया उन्होंने। लेकिन खालिस्तान वाले इस डिवीजन को नहीं मानते। उनके नज़दीक खालिस्तान के मैप में हरियाणा भी है, हिमाचल प्रदेश भी है। ये तीनों इंडियन रियासतें उसमें शामिल हैं और ये इसको मिला के अलग मुल्क बनाना चाहते हैं। अब कल ये हुआ है कि सुबह को हिमाचल प्रदेश की स्टेट असेंबली के गेट पे खालिस्तान के सपोर्टर्स खामोशी के साथ खालिस्तान के झंडे लगा के चले गए। इसकी वीडियो वैसे आपको मेरे ट्विटर और फेसबुक के पेज पे मिलेगी। मैंने ये वीडियोस लगाई हुई हैं सारी, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो उन्होंने जनाब सुबह सुबह आके स्टेट असेंबली जो है ना, हिमाचल प्रदेश की स्टेट असेंबली, उसकी गेट पे खालिस्तान के झंडे लगा के चले गए। वो सख्त सिक्योरिटी के बावजूद वो झंडे लगा के चले गए और किसी को पता भी नहीं चला। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। इसमें अब परेशानी ये है कि इट वॉज अ सिम्बोलिकल थिंग। वो असल में ये बताना चाह रहे थे कि हम किसी भी जगह पे हिमाचल प्रदेश में कोई भी हाई सिक्योरिटी एरिया क्यों ना हो, हम घुस के अंदर आ सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। मुझे ये बताएं कि अगर वो झंडों की बजाय ग्रेनेड फेंक के जाते तो कोई उनको रोकने वाला था क्या? भाई झंडा लगाने में तो ज़्यादा टाइम लगता है ना। अगर आप दीवारों पे झंडे लगा रहे हैं, अगर आप गेट पे झंडे लगा रहे हैं, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। ग्रेनेड फेंक के जाने में या कोई असला फेंक के जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो असल में उन्होंने अपना पावर शो किया है। बेसिकली दिस वाज अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ देयर कैपेबिलिटीज़ कि हम ये कर सकते हैं। अच्छा, सुबह को ये हुआ, लेकिन उसी रोज़ रात को क्या होता है? रात को एक बड़ी कार्रवाई हुई है। उसी रोज़ रात को उन्होंने जनाब खालिस्तान वालों ने इंडियन पंजाब के शहर मोहाली में पुलिस के इंटेलिजेंस यूनिट के हेडक्वार्टर पर, अब नाज़रीन गौर करें इस बात पे, दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव एरिया। पुलिस के इंटेलिजेंस यूनिट का हेडक्वार्टर है, कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। मतलब सॉफ्ट टारगेट तो वहाँ पर कोई पुलिस वाला या फौजी खड़ा हुआ हो तो वो तो उसको वैसे ही हिट कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने हिट किसको किया है? पुलिस की इंटेलिजेंस यूनिट के हेडक्वार्टर को उन्होंने रॉकेट लॉन्चर मारा है। रॉकेट लॉन्चर से हमला किया उसके ऊपर। अब इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वजह, अगेन दे वर ट्राइंग टू शो देयर कैपेबिलिटीज़ कि दे कैन कंडक्ट वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेशंस थ्रू आउट हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब एंड हरियाणा। वो ये दिखाना चाह रहे थे। एक दिन में 2 कार्रवाइयाँ करके गए खालिस्तान के हामियों ने। अच्छा, सिख फॉर जस्टिस एक अलहदगी पसंद जो तहरीक है वहाँ की, उन्होंने इन वाक़यात की जिम्मेवारी कबूल करते हुए इंडिया को वार्निंग दी है कि हमारे पास कैपेबिलिटीज़ हैं, अगर हम करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। कैपेबिलिटीज़ हैं एंड वी हैव जस्ट शोन दीज कैपेबिलिटीज़। तो उन्होंने कहा कि हम आपसे ये डिमांड करते हैं, वार्निंग दी उन्होंने इंडिया को कि फौरी तौर पर ऑक्यूपाइड पंजाब के सारे इलाके छोड़ दें, कब्ज़ा ख़त्म करें, वरना
सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार हो जाएं। इंटरेस्टिंग बात यह है, सबसे इंटरेस्टिंग बात, और ये सबसे खौफनाक बात है कि जो पुलिस हेडक्वार्टर पे हमले में असला इस्तेमाल हुआ है, दैट वाज मेड इन रशिया वेपन इस्तेमाल हुए हैं। अब मेड इन रशिया असला तो इंडियन फौज के पास होता है। देखे ना, अगर इनको पाकिस्तान की सपोर्ट होती तो मेड इन चाइना असला होता, क्योंकि पाकिस्तान का अक्सर असला तो मेड इन चाइना है, रशिया तो पाकिस्तान को ज़्यादा असला देता नहीं, या अगर इनको चाइना सपोर्ट कर रहा होता तो भी इनके पास मेड इन चाइना असला होना चाहिए था। लेकिन इनके पास कौन सा असला, जो यूज़ किया गया असला कौन सा है? मेड इन रशिया असला है। और मेड इन रशिया असला तो बड़ी तादाद में इंडियन फौज के खुद के पास होता है ना। ये भी एक बड़ी सोचने वाली बात है कि इंडियन फौज में काफ़ी तादाद में सिख फौजी मौजूद हैं, जिनको वैसे इंडिया कम करने के चक्कर में, ये मैं आपको बता दूं, बड़ी तादाद में इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन ये बतदरीज कम हो रहे हैं। अभी आपसे फिगर्स शेयर करूंगा कि कैसे इनको साइडलाइन किया जा रहा है और क्यों साइडलाइन किया जा रहा है। देखिए, हिंदुत्व के गुंडों को खदशा ये है, उनको कंसर्न है कि ये जो हम हिंदू राष्ट्र बनाने की अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, इसमें वी नीड हिंदू डोमिनेटेड आर्मी, जबकि सिख तो अलग मजहब है, लिहाजा ये आइडियोलॉजिकली मिसफिट होंगे हिंदू राष्ट्र की फौज में आने वाले दिनों में। इसीलिए इनको सिस्टमेटिकली साइडलाइन किया जा रहा है। छोटी जात के हिंदुओं की तरह सिख ऑफिसर्स भी डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हैं इंडियन फौज के अंदर, लिहाजा गुमान ये जाहिर किया जा रहा है। बहुत सारे डिफेंस एनालिस्ट ये समझ रहे हैं इस वाक़े पे कि इंडियन फौज के अंदर से ही खालिस्तान के सपोर्टर्स को मदद मिल रही है। इन्होंने ये जो मेड इन रशिया असला यूज़ किया है, इससे क्लियरली यही सिग्नल मिल रहा है कि ये इंडियन फौज का असला था। इंडिया टुडे कह रहा है, इंडिया का एक बहुत बड़ा न्यूज़ आउटलेट, कि मोहाली अटैक, रशियन मेड रॉकेट लॉन्चर रिकवर्ड नियर ब्लास्ट साइट। इंडियन फौज का असला इस्तेमाल हुआ है। इंडियन फौज के अंदर बड़ी तादाद आज़ाद खालिस्तान के सपोर्टर्स की मौजूद है। बल्कि ये भी मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश बनाने के लिए, थोड़ी सी हिस्ट्री भी बता दूं ना, ब्रॉडर व्यू की यही तो खासियत है कि मैं आपको हिस्ट्री भी थोड़ी सी बताता रहता हूं टाइम टू टाइम, जो कि मौजूदा हालात से लिंक्ड होती है बुनियादी तौर पर। जब तक आपको हिस्ट्री का पता नहीं होगा ना, आप करंट प्रॉब्लम्स को नहीं समझ सकते। बांग्लादेश जब बन रहा था ना, तो आपको पता है मुक्ति बाहिनी एक बड़ा मशहूर एक ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने जनाब काफ़ी उसमें सेंट्रल रोल प्ले किया। इनकी जो मिलिट्री ट्रेनिंग होती थी वो इंडिया के अंदर होती थी, मुक्ति बाहिनी की इंडिया के अंदर ट्रेनिंग उनकी होती थी। जो इंडिया के अंदर इनका ट्रेनर था ना, मुक्ति बाहिनी का बड़ा ट्रेनर था, उसका नाम था शाबेग सिंह। ये मुक्ति बाहिनी के फाइटर्स को ट्रेनिंग देके पाकिस्तान के फौजियों से लड़वाने में ये भेज देता था। इसका पाकिस्तान तोड़ने में बड़ा कलीदी रोल था इस बंदे का, शाबेग सिंह। यू कैन गूगल अबाउट हिम आल्सो अगर आप इसके बारे में मज़ीद पढ़ना चाहें। लेकिन अब हुआ क्या है इसके बाद? अब ये तो बांग्लादेश बन गया, सारे भूल गए कि भाई क्या था, कुछ इस तरह क्या था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ ये बहुत कम लोग जानते हैं। ये जो बंदा था शाबेग सिंह, इस बंदे को, ये सिख फौजी ऑफिसर था, इसको इंडिया की फौज से डिसमिस कर दिया गया और बाद में यही बंदा इंडिया की जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है खालिस्तान, इसकी मिलिटेंट विंग का हेड बन गया। वही सेम बंदा जो कि पाकिस्तान तोड़ने के लिए इंडिया को अपनी सर्विसेज दे रहा था, बाद में इंडिया को तोड़ने के लिए अपनी सर्विसेज दे रहा था, और फिर इसने बड़ी कोशिश की इंडिया को तोड़ने की, खालिस्तान बनाने के लिए। इस वक्त जबकि इंडिया के अंदर 2014 से ख़ास तौर पर मोदी के आते ही जब से हिंदुत्व का नज़रिया आया हुआ है ना, पूरी सोसाइटी की तरह इंडियन फौज भी पोलराइजेशन का शिकार है। अच्छा, वो जो शाहबेग सिंह है उसको मारा गया था, वैसे बाद में इंडिया की फौज ने उसको असैसिनेट किया था। इंडियन फौज भी मोदी साहब के आने के बाद और हिंदुत्व का जो नज़रिया इंडिया के अंदर घुस गया है, अनफॉर्चुनेटली पूरी सोसाइटी को उसने पैरालाइज करके रखा है। पोलराइजेशन है सोसाइटी में, तो वैसे ही फौज के अंदर भी पोलराइजेशन हो गई है और ज़ात पात की बुनियाद पे जो ऊपर की ज़ात के जो हिंदू हैं उनको ऊपर लाया जा रहा है बड़ी पोस्टों पे, और जो नीचे की ज़ात के हिंदू हैं या जो बाकी बरादरियाँ हैं, मुसलमान तो बराए नाम आटे में नमक के बराबर है इंडियन फ़ौज में। हालांकि 15% से ज़्यादा है इंडिया की आबादी में, लेकिन फ़ौज में बराए नाम है, आटे में नमक के बराबर है। और उनको दिखा के वो देशभक्ति जगाने की कोशिश करते हैं इंडिया के मुसलमानों में कि देखें आप भी तो हैं इसमें, लेकिन वो आटे में नमक के बराबर है। क्रिश्चियन बहुत कम है, ना होने के बराबर है। सिख जो हैं उनकी तादाद कम की जा रही है। मैं आपको ये बता दूं, पहले भी एक बार इंडिया की फ़ौज में पोलराइजेशन हुई थी। सिखों ने बगावत कर दी थी 80s में, जब ये खालिस्तान की मूवमेंट उरूज पे थी तो उन्होंने बगावत कर दी थी
और इंदिरा गांधी जो इंडिया की पीएम थी उसको भी उसके सिख बॉडीगार्ड ने मारा था, गोलियां मारी थी, क्योंकि इसने सिखों की मुकद्दस तरीन मकाम जो गोल्डन टेम्पल था उसके अंदर फौज घुसा दी थी, खालिस्तानियों को मारने के बहाने फौज घुसा दी थी। उनका सबसे मुकद्दस जगह है, सेकंड नंबर पर या मेरे ख्याल से टॉप की उनकी सबसे मुकद्दस जगह है, गोल्डन टेम्पल इसको कहते हैं। उसमें फौज घुसा दी और खून की होली खेली वहाँ पे। 1980s में सिख इंडियन आबादी में, अब मैं इधर आपको बता रहा हूँ कि कैसे ये सिखों को रिप्लेस कर रहे हैं। जब इंडिया बना था तो तकरीबन 30% के करीब इंडिया की फ़ौज में सिख हुआ करते थे, लेकिन फिर 1980s में सिख जो थे वो इंडियन आबादी में 2% से कम थे, लेकिन उसके बावजूद इंडियन फ़ौज में इनका नंबर 15% था। 30% से कम हो गए 15% हो गए ये जब ये 80s में हम आते हैं तो। लेकिन जब हम आगे आते हैं, जब आप आगे आते हैं, आज की बात करते हैं, तो हुआ यह है कि सिखों की आबादी बढ़ गई है। पहले वो 80s में लेस देन 2% थे, लेकिन इस वक्त उनकी आबादी इंडिया में 2.3% है। अलबत्ता उसके बावजूद भी इंडियन फौज में सिखों की तादाद मजीद गिरी है। 80s में 15% थी और अब कितनी है? 7.7%। नाउ यू कैन इमेजिन के 1947 में 30% इंडियन फौज जो थी वो सिख थी, 80s में कम होकर ये 15% हो गए और अब मजीद कम होकर ये 7.5% हो गए, इसके आसपास हो गए। रेफरेंसेस आपके सामने हैं। 1984 का एक बहुत बड़ा न्यूज़ आउटलेट, उसका मैंने आर्काइव में से निकाला, ये आपके सामने स्क्रीन पे लगा हुआ, ये देख सकते हैं। और 1-2 साल पहले का इंडियन न्यूज़ आउटलेट ही है, उसमें भी सिखों का जो नंबर है उसका मैंने आपको सबूत के साथ दे दिया है कि कैसे सिखों की तादाद घट रही है इंडिया के अंदर, जो फौज है उसके अंदर। और अगले 5 से 7 साल के अंदर अंदर ये 7.5% जो है ना, 7.7%, इससे भी कम होकर 4% के नीचे आ जाएगी या उसके आसपास होगी, क्योंकि अब हिंदू ज़्यादा भर्ती हो रहे हैं और ऊपर वही ऑफिसर्स लाए जा रहे हैं जो कि आरएसएस के नज़रिए पे बिलीव करते हो कि इंडिया सिर्फ हिंदुओं का है, बाकी किसी कम्युनिटी का इसमें कोई ताल्लुक तब तक नहीं है जब तक वो हिंदू नहीं बन जाता। हिंदू राष्ट्र में सेफ्रॉन कलर सबको क्यों लगाते हैं? इसीलिए लगाते हैं कि बाकी कोई नहीं होगा, सिर्फ हिंदू होंगे यहाँ पे। और मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं इनके लिए भी माना जाता है कि आरएसएस के सिंपथाइज़र रहे हैं, इनके ख्यालात उनसे ज़्यादा मैच करते हैं।